हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 10 बजे की हमारी क्लास होती है, लैंग्वेज क्लास। इसमें हम देखते हैं हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज एक साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। एंड हाँ, लाइव चैट में रिप्लाई करने के लिए सभी लोग रेडी हो जाइए। तो पूरे 30 प्रश्न हम देखेंगे। एक डिमांड आती है 20 प्रश्न इंक्लूड करने की हिंदी की, यानी कि पूरी 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट तैयार करने का, जो कि बहुत जल्दी किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि थोड़ा टाइम भी है, तो अभी हम 30 का एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट देखते हैं यहाँ पे। और चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। ओके, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो काफ़ी फेमस प्रश्न है एक्चुअली। तट्टिका शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। तटधन टीका, तट्टिका, तटधन टीका या तटधन टीका। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ये व्यंजन संधि है, और उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, तटधन टीका सही। अगला देखते हैं। अग्रजः, इसका विलोम शब्द क्या होगा। अनुजः, ग्रजः, लपुजः, नुजः। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, तो अनुज जो है उसका छोटा, मतलब छोटा भाई को कहते हैं अनुज। तो इसका सही उत्तर होगा, विलोम होगा अनुजः, ऑप्शन नंबर ए। पुमान किसका पर्याय है। प्राणी का, पुत्रम का, पुरुषः का या फिर वायु का। पुमान, फटाफट से बड़ी तुक्का लगा दीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है, पुरुषः का। अधिहरि में समास है कौन सा। बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो प्रथम पद क्योंकि एक अव्यय है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, अव्ययी भाव समास। अमुष्य, इस शब्द में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी या षष्ठी। और इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर जो सही जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थी विभक्ति यहाँ पे प्रयुक्त हुई है। इसी के साथ चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। चटका में प्रत्यय है कौन सा। प्रत्यय से एक प्रश्न निश्चित आता है। चटका जो कि एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। डीप, टाप, और हैं ऑप्शंस देख लीजिए, तिन या फिर तद्दित। तो जैसे चटका है, बालिका है, जिसमें ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जिसमें लास्ट में आ आता आ रहा हो, तो उसमें टाप प्रत्यय बेसिकली होता है। अक्षर को कहते हैं क्या। ब्रह्म, अविनाशी, जिसका क्षर न हो, या फिर ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी जाता है, ये सभी कहते हैं। चार संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्त्र, ये क्या हैं। अब मतलब इसमें जो ऑप्शन है वहाँ से आपको देख के बताना है कि इन चारों के बारे में। ये माहेश्वर सूत्र के वर्ण हैं, ये माहेश्वर सूत्र के वर्ण नहीं हैं, ये अंतस्थ व्यंजन हैं, या फिर ये इनमें से कोई नहीं है। जो मतलब तीन कुछ तो होंगे ही, पर जो तीन ऑप्शन हैं उनमें से ये फिर कुछ नहीं है, ऐसा आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होगा। तो अगर आपने माहेश्वर सूत्र पूरे याद किए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि उनमें कहीं पर भी ज्ञ है, श्र है, ये आपके जो संयुक्त व्यंजन हैं ये कहीं पर भी नहीं आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि ये माहेश्वर सूत्रों के वर्ण मतलब व्यंजन नहीं हैं। ठीक है। 14 माहेश्वर सूत्र किससे निकली हुई ध्वनियाँ हैं। डमरू, वीणा, मुख या आकाशवाणी। तो ये शिव जी के डमरू से निकली हुई ध्वनियाँ हैं, जो माहेश्वर सूत्र हैं। शर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं कौन कौन से। शर यानी कि शर वाला जो आपका एक ही 13वां जो माहेश्वर सूत्र होता है, बस उसी का आपको बता देना है। तो देखिए श से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो आएगा ही। इसके बाद फिर आपका ये वाला श आता है, फिर इसके बाद ये आता है, और र में क्योंकि हलंत है तो फिर र को तो हम काउंट नहीं करते हैं। तो आया कि आपका ये तीनों श, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं। स्वर हैं, व्यंजन हैं, मात्रा है या फिर विसर्ग हैं।
तो ये स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, हमें पता ही है, और ये जो है तीनों ही स्वर के प्रकार कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला देख लेते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? प्रतियां, प्रतिवर्ग, प्रति या प्रतिजन? और उत्तर यहाँ पे जो सही होगा, प्रति का बहुवचन है प्रतियां। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी गलत है? वह अनेकों मामलों में गवाह था, नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका वो होता है ऑप्शन नंबर ए, वह अनेक मामलों में गवाह था, ऐसा होना चाहिए। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसमें जो है वाह वाह क्या है? हर्षबोधक अव्यय है, शोकबोधक अव्यय है, संबोधित अव्यय है या फिर तिरस्कार बोधक अव्यय है? तो बहुत ही आसान है। वाह वाह मतलब कि हर्ष दर्शाया जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ जितने ऑप्शन है वहाँ पे हर्षबोधक अव्यय सही उत्तर हो जाता है ना। एक आश्चर्य और हर्ष जो है इसका मिश्रित भाव दर्शाया जा रहा है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नील सरोरूह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, इनमें कौन सा छंद है ये आपको बताना है। चौपाई है, सोरठा है, दोहा है या फिर बरवे है? अच्छा, कल मैंने एक लास्ट में प्रश्न पूछा था, ऋतु का आपको पंचमी विभक्ति और द्वितीय वचन जो है वो बताना था, और लगभग सभी के आंसर्स जो थे वो सही आए हुए थे। आज भी एक जो है पूछेंगे, तो उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके लिए सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोरठा। ठीक है, और गोस्वामी तुलसीदास जी जो है इन्होंने इसकी रचना की है अवधी भाषा में। चलिए अभी देख लेंगे अगला प्रश्न। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक या फिर दायित्व? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर जो इसके लिए हो जाता है वो होता है आपका ऐतिहासिक, जो है गलत है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है कौन सा? दक्षिण वाम, उद्यमी, निरुत्तम, विधि निषेध या फिर बर्बर सभ्य? और इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है यहाँ पे वो होता है ऑप्शन नंबर बी, उद्यमी निरुद्दम। ये जो है गलत शब्द है, विलोम है। निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो जो सरल वाक्य नहीं है वो बताना है, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी ये सरल वाक्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला देखेंगे। काम शुरू होते ही बाधा आना, इस अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? सिर पर भूत सवार होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर पांव रखकर भागना या फिर सिर पर खून सवार होना? एंड इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? उत्तर जाता है आपका सही ऑप्शन नंबर ए, 3। अगला देख लेते हैं इंग्लिश का। तो यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। द इज़ यूज बिफोर वॉट, जो है THE द का यूज़ किसके पहले करते हैं? नेशनैलिटी वर्ड्स के यानी राष्ट्रीय शब्दों के पहले, सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले, हिस्टोरिकल प्लेसेस के पहले या फिर इन सभी के पहले? और यहाँ पे आंसर जो आपका सही होगा, इन सभी के पहले हम द का यूज़ करते हैं। कोई ऐतिहासिक स्थान हो, कोई सुपरलेटिव डिग्री हो जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल है ना, बेस्ट, इनके पहले, और कोई नेशनल वर्ड्स हो तो उसके पहले। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे एरर बताना है। डिस्ट्रीब्यूट द मनी अमंग द 2 बॉयज़, काफ़ी आसान है, काफ़ी बार मैंने ये रिपीट कर रखा है।
क्वेश्चन भी नहीं, ये कॉन्सेप्ट रिपीट कर रखा है कि अमंग का यूज़ कहाँ करते हैं और बिटवीन का यूज़ कहाँ करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि दो लड़कों के बीच अगर कोई चीज़ बांटना है तो अमंग नहीं, बिटवीन का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच सेंटेंस इज करेक्ट। अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू विल फेल, अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल फेल, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, या फिर ये दोनों ही गलत हैं। जाहिर सी बात है दोनों तो सही या दोनों तो गलत नहीं होंगे, कोई एक होगा। देखिए तो क्योंकि अनलेस में ऑलरेडी मतलब निगेटिव सेंस रहता है, तो अनलेस के साथ हम कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता है, अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल फेल। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। ही ब्लैंक हिज वर्क हाफ एन आवर अगो। फिनिश की बात हर जगह पे है, तो यानी भी इसका सेंस निकलेगा कि उसने जो हाफ एन आवर अगो का मतलब है कि आधे घंटे पहले, है ना, जो बीत चुका है, तो उसने जो है अपना काम आधे घंटे पहले पूरा कर लिया है, ख़त्म कर दिया। तो क्या आना चाहिए, क्योंकि बीत चुका है और उसने काम ख़त्म कर लिया है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा ही फिनिश्ड हिज वर्क हाफ एन आवर एगो। उसने आधे घंटे पहले अपना काम पूरा कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजक्शन, राम एंड इफ और बट। जो इसमें से कंजक्शन नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि राम जो है वो कंजक्शन नहीं, क्योंकि ये एक नाउन है। यहाँ पे डिटरमाइनर क्या आएगा ये बताना है। द रिंग इज मेड ऑफ ब्लैंक गोल्ड। आसान प्रश्न, यहाँ पे किसी भी डिटरमाइनर की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन लगा हुआ है। द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि जो अंगूठी है वो सोने की बनी हुई है, सोने से बनी हुई है। वॉइस चेंज करिएगा। हु बिल्ड द ताजमहल, इट्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु बिल्ड द ताजमहल। अब इसको आपको पैसिव वॉइस में लिखना है। बाय होम सब में लिखा हुआ है, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि कॉमन है, ये आएगा ही। इसके बाद क्या आएगा यही बस आपको सोचना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बाय होम वॉज द ताजमहल बिल्ट। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। और क्योंकि ताजमहल है वॉज ही लगेगा इसके पहले। यूज द सुटेबल कंजक्शन। ऑल राइट, आई शैल वेट हियर ब्लैंक माई फ्रेंड कम्स, अनलेस अनटिल टिल और सो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका वो क्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही होगा, अनटिल माई फ्रेंड्स कम, है ना, यानी कि मुझे जब तक मेरा दोस्त नहीं आता तब तक मुझे यहाँ पे वेट करना चाहिए। इज़ हैवी इन द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे बताना है हैवी क्या है, इज इट नाउन और एडजेक्टिव। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। हैवी डैमेज, डैमेज हुआ मतलब ठीक है जो भी है, लेकिन क्या वो हैवी, वैसे भी हैवी अपने आप में कैसा वर्ड है, नाउन तो है नहीं, हमें पता ही है। दोनों भी नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं कि इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, एडजेक्टिव। काफ़ी आसान था इसे गेस कर पाना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। ऑल राइट, एनिमल कैन नॉट लाफ एंड वीप, यानी जानवर जो है वो हंस या रो नहीं सकता। इसके पहले क्या लगना चाहिए, एनिमल के पहले कौन सा आपका आर्टिकल आएगा। अब अगर यहाँ पे ये सिर्फ कहना होता है कि जानवर जो है वो हंस या रो नहीं सकते तो एनिमल्स होता, बट ऐसा कुछ है नहीं, एनिमल ही लिखा है, तो कुछ तो हमें लगाना होगा यहाँ पे, तभी इसका एक अच्छा सेंस निकल कर आएगा। एनिमल के पहले एन लग जाएगा, एक जानवर रो या हंस नहीं सकता। ओके, हालांकि ऐसा होता नहीं, उनमें भी फीलिंग होती है, वो भी हंसते रोते हैं, बट हमें वो समझ में नहीं आता। एनीवेज, तो ये हमारा छोटा सा सेशन था। आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया होगा। और एक जो है क्वेश्चन आज मुझे आपको आज देना है, तो वो क्वेश्चन क्या है मैं बताती हूँ। तो हमारे बीच से एक लर्नर हैं रूबी, रूबी जी। ई का रांत स्त्रीलिंग शब्द ये बनता है आपका, ठीक है। हालांकि रूबी जो है वो एक जैम का नाम होता है एंड इट्स लाइक नपुंसक लिंग शब्द, लेकिन इसको मैं आपको एज अ स्त्रीलिंग, क्योंकि मैं इसे आपको एक लड़की के नाम के रूप में दे रही हूँ, तो एज अ मैं इसे स्त्रीलिंग दे रही हूँ। इसका जो चेंज आप करेंगे वो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के आधार पे करेंगे। बताना है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप, इसका फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। तो बस इतना सा सेशन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।